हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं IT टीच कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज हमारा अपडेट उज्ज्वला योजना से संबंधित है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक परियोजना है जिसके अंतर्गत सरकार प्रत्येक परिवार को एक LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है ताकि लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। 2016 से 2021 तक सरकार ने 62% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाया और इस लक्ष्य को 99% करने के लिए 2021-22 में 1 करोड़ LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। 2021-22 में उज्ज्वला योजना का अपडेट वर्जन 2.0 को लॉन्च किया गया है और इसमें प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी गई है। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि कैसे बिना राशन कार्ड के भी इस योजना में आवेदन दिया जा सकता है और कौन से लोग इसके पात्र हैं और हमें आवेदन कैसे करनी है। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले करनी है गुजारिश कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट भी। तो चलिए आते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। अपने वेब ब्राउज़र पे और यहाँ टाइप करते हैं PMUI टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ जो पहला लिंक है https://www.pmui.gov.in इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ दाहिने साइड ऊपर में इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को हम हिंदी में सिलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी में सिलेक्ट कर लेने के बाद जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा उसमें सारी की सारी जो भी टैब और जो भी जानकारियां हैं, लिंक है, वो सारी की सारी हिंदी में हमारे सामने आ जाएगी। इसका सारा डिस्कशन भी अब हिंदी में ही हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पात्रता मापदंड। पात्रता मापदंड में यहाँ पे जो दिया जा रहा है, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला। यहाँ जो है अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्य योजना, चाय और पूरी चाय बगान वाली जनजाति, वनवासी, द्वीप समूह और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार और ऐसी महिला जो 18 वर्ष से अधिक की उम्र की हो। एक परिवार में कोई भी अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इतनी तरह की जो है क्राइटेरिया है जिसके अनुसार आप जो है यदि इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम आते हैं और यहाँ पे आते हैं सामान्य प्रश्न में। सामान्य प्रश्न में इस योजना से संबंधित कुछ फैक्ट को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत कौन से पात्र लाभान्वित हो सकते हैं? तो सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिला इसकी पात्र होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्य योजना, वनवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग, चाय एवं पूर्व चाय बगान जनजाति, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, लाभार्थी आवश्यक सहायता दस्तावेज जमा करेगा। यदि कोई महिला उपरोक्त 2 श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती तो वह 14 सूत्री घोषणा प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है। तो ये जो है इसके अंदर का मापदंड है, इतने लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है उज्ज्वला 2.0 में कौन कौन सी दस्तावेज अनिवार्य है? तो इसके अनिवार्य दस्तावेज में KYC के मानक के प्रारूप के अनुसार आवेदक की विधिवत हस्ताक्षरित तस्वीर, पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड अथवा इसी प्रकार के दस्तावेज, आवेदक के बैंक खाते का विवरण, राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड के बदले एनेक्सर 1 के अनुसार स्व घोषणा पत्र, प्रवासी आवेदकों के मामले में पारिवारिक संरचना का पता लगाने के लिए सहायक दस्तावेज आवश्यक रूप से लागू होंगे यदि इन 7 श्रेणियों से संबंध हो। गरीब परिवार के समर्थन में की गई 14 सूत्री घोषणा दिए गए मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित। तो यहाँ पे जो अनिवार्य दस्तावेज है वो हो गया आपका एक POA मतलब कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और दूसरा हो गया राशन कार्ड। अगर राशन कार्ड नहीं है और अगर आप माइग्रेंट परिवार से आते हैं जो पहले किसी और स्टेट में रह रहे थे और फिर किसी कारणवश आप जो है दूसरे स्टेट में है या हमारे झारखंड स्टेट में है, तो हम एनेक्सर 1 लगा के भी जो है आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जाति प्रमाण पत्र को भी रखना साथ में जरूरी माना गया है। और
अप्लाई तभी होगा जब आपके उस परिवार में किसी दूसरे लोग के नाम से भी कोई कनेक्शन न हो। अगर उस परिवार में कोई भी कनेक्शन नहीं है एलपीजी का, एक परिवार में किसी भी प्रकार का किसी भी सदस्य के नाम पे अगर कनेक्शन हो तो इस योजना में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जरूरी फैक्ट और अब देखते हैं कि इस योजना में हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो नए उजाला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फिर से हिंदी को जो है इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ इंडियन क्लिक हेयर टू अप्लाई, भारत गैस क्लिक हेयर टू अप्लाई और एचपी क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो आप जिस भी कंपनी पे अपने सुविधा अनुसार अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको चूज करके क्लिक हेयर टू अप्लाई के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपके निकटतम है और जो भी आपके घर से जिसकी दूरी कम है या जहां से भी आपको लग रहा है कि यहाँ हमें बेटर सुविधा मिल सकती है तो आप वहां पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हम एचपी गैस के लिए क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए दो तरह का टैब सामने है, रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन और उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो इन दोनों में से जो भी अगर आप रेगुलर कनेक्शन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी टैब से आप रेगुलर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे उज्ज्वला कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक मार्क करेंगे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे। तो यहाँ पे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे हम लोग चेक मार्क करते हैं और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सर्च डिस्ट्रीब्यूटर, तो नेम वाइज और लोकेशन वाइज। अगर हम लोकेशन वाइज सर्च करते हैं तो ये हमारे लिए कुछ आसान रहेगी। तो चलिए लोकेशन वाइज पे चेक मार्क लगाते हैं। यहाँ स्टेट में सर्च करते हैं अपने स्टेट को, फिर सर्च करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद जब हम नीचे डिस्ट्रीब्यूटर के टैब पे आते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसका नाम शो होगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास अप्लाई करना चाहते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इंटरफेस में हमें ई-केवाईसी करना है। ई-केवाईसी करने के लिए अगर हम पहले कॉलम पे चेक करते हैं तो हमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन देनी होगी। इसके लिए जैसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद वहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमारे आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त होगी। उस ओटीपी को यहाँ पे डालने से हमारा ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपके आधार नंबर पे कोई भी मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो इस ऑप्शन को हम चूज न करेंगे। और इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे चेक मार्क करते हैं माई करंट एड्रेस इज सेम एज एड्रेस इन आधार। यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे योर डिटेल पे आते हैं। योर डिटेल पे फुल नेम में हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ अपना मिडिल नेम और यहाँ अपना लास्ट नेम डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज करना है। सिलेक्ट कास्ट, सिलेक्ट कास्ट में हमें यहाँ पे अपने कास्ट को चूज करनी है। अदर, ओबीसी, एससी या एसटी जो भी आप हैं यहाँ पे चूज करके यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नीचे राशन कार्ड डिटेल पे आते हैं। राशन कार्ड डिटेल पे स्टेट ऑफ इशू, स्टेट ऑफ इशू में ये जहाँ से भी आपको राशन कार्ड इशू किया गया है उस स्टेट को चूज करने के बाद राशन इशू डेट कि जिस डेट को राशन कार्ड इशू किया गया है उस डेट को यहाँ पे चूज करते हैं। और राशन कार्ड नंबर, यहाँ पे जो है राशन कार्ड नंबर को लिखते हैं। राशन कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे चेक डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। चेक डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद सर्वर जो है उस राशन कार्ड को फेच करके ये बता देगी कि क्या आपने उस राशन कार्ड से पहले भी उज्ज्वला केवाईसी किया हुआ है या उसका लाभ लिया हुआ है। अगर आपने नहीं लिया हुआ है उस राशन कार्ड से लाभ तो आप यहाँ पे आगे केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स
आगे की ओर आते हैं। आगे जो है कनेक्शन एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका POA डॉक्यूमेंट प्रोवाइड आप जो करवा रहे हैं उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे एड्रेस डालनी है। तो यहाँ पे जो एड्रेस डालनी है वो उसका पहला कॉलम है हाउस या बिल्डिंग नंबर, यहाँ हाउस या बिल्डिंग नंबर डालनी है। यहाँ स्ट्रीट नेम डालना है आपको, और सिटी टाउन का नाम यहाँ पे आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट और पिन कोड को यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। मोबाइल नंबर जो है यहाँ एयर स्ट्रिक्ट लगा हुआ है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, तो मोबाइल नंबर एक ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो कि आपके पास अस्थायी रूप से सुलभ हो। और यहाँ ऑफिस फोन और रेसिडेंस फोन नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ फिर हम नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पार्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद IFSC कोड, यहाँ जो है हम अपना IFSC कोड डालते हैं। उस IFSC कोड को यहाँ पे कंफर्म करते हैं। बैंक या ब्रांच का अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, उस अकाउंट नंबर को यहाँ कंफर्म करेंगे। और योर नेम एज इन बैंक अकाउंट, जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद इतने डाटा को सबमिट करने के बाद फिर हम जो है यहाँ नीचे आएंगे LPG कनेक्शन डिटेल पे। यहाँ पे 14.2 kg, 5 kg SBC और 5 kg DBC, तो जो भी आपको लेना है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे 14.2 kg पे क्लिक रहने दें और नीचे आ जाए। प्रूफ ऑफ एड्रेस POA, यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि है पासपोर्ट, आधार, बैंक, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लीज एग्रीमेंट, वाटर वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, फ्लैट अलॉटमेंट और LIC पॉलिसी, सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें से किसी एक पे भी आप क्लिक करके उस एड्रेस, उस डॉक्यूमेंट का ID यहाँ पे डाल दें। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का ID नंबर यहाँ पे डाल दें। ID नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ आधार UID, इसको जो है JPG, GIF, PNG, PDF और GIF फाइल में आप जो है स्कैन करके यहाँ चढ़ा सकते हैं, जो कि 50 KB और 300 KB के आसपास होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड 300 KB और जो आपका फोटो है वो 50 KB के नीचे होना चाहिए। तो आधार को स्कैन करके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके हार्ड डिस्क को रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे जहाँ भी आपका स्कैन फाइल हो उसे चूज करके आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे के सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद राशन कार्ड या फैमिली कंपोजिशन NXC फॉर माइग्रेंट। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड चलाएंगे, और अगर आप एक माइग्रेंट फैमिली है जो कि दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में आए हुए हैं, तो यहाँ से जो है डाउनलोड फॉर्म फॉर फैमिली कंपोजिशन NXC फॉर माइग्रेंट, इस फॉर्म को डाउनलोड करके, और ये घोषणा पत्र होती है, वहाँ पे सिग्नेचर करके और जरूरी डाटा को यहाँ पे चढ़ा करके आप यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ से नीचे आते हैं और डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर। डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर में नंबर ऑफ एडल्ट फैमिली मेंबर एज पर राशन कार्ड, फैमिली कंपोजिशन डिक्लेरेशन, एनेक्सर 1 एक्सेडिंग बेनिफिशियरी। तो जितने भी एडल्ट मेंबर हैं आपके राशन कार्ड में, आपको छोड़ करके जितने भी एडल्ट मेंबर हैं उसकी काउंटिंग को यहाँ पे बताना है। जितने भी एडल्ट मेंबर है, 1, 2, 3, जितने भी एडल्ट मेंबर है उसके जो डाटा को है यहाँ पे चढ़ाना होगा आपको। तो यहाँ पे 2, अगर आपके राशन कार्ड में आपको छोड़ करके 2 एडल्ट मेंबर है तो यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करिए। और यहाँ पे जो है पहला वो कौन है, आपके साथ उनका रिलेशन क्या है। तो अगर वो आपके हस्बैंड है तो यहाँ पे जो है हस्बैंड को चूज करना है। उसके बाद नेम ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ पे उनका नाम डालना है। आधार नंबर यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ उनका यहाँ डालना है और करंट एज। और अगर आधार नंबर नहीं है तो उसका एक रीजन बताना है। इतना करने के बाद फिर ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक दूसरा कॉलम शो होगा और यहाँ पे फिर से सिलेक्ट रिलेशनशिप, जो दूसरा व्यक्ति है जो कि 18 से ज़्यादा का है, उसका जो है आपको आपके साथ संबंध, जो भी मुखिया के साथ संबंध है वो चूज करना है। चूज करने के बाद उसका नाम यहाँ पे डालना है, उसका आधार नंबर यहाँ पे डालना है और फिर उसका जो एज है वो डालना है और फिर सिलेक्ट रीजन। अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका एक रीजन सिलेक्ट करके यहाँ
आगे की ओर बढ़ जाना है। आगे आई एक्सेप्ट एबोव डिक्लेरेशन पे चेक मार्क करते हैं, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारा सारा का सारा डाटा सर्वर पे संरक्षित हो जाता है। जब आपके डाटा पे काम होगा तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक बार आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको एक बार डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी के पास फिजिकल जाना पड़ सकता है। वहाँ जब भी आप जाएं तो अपना जितना भी हार्ड कॉपी है जो आपने सॉफ्ट स्कैन करके चढ़ाया था उसका हार्ड कॉपी आप साथ में ले करके जाएं। वहाँ उस डाटा को वेरिफिकेशन कर लेने के बाद आपका जो भी सामग्री है आपको वहाँ सौंप दी जाएगी, जिसमें कि एक गैस चूल्हा, एक टंकी और जो भी जरूरत का सामान है वो आपको दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप जो है उज्ज्वला 2.0 का लाभ आप उठा सकते हैं खुद से ऑनलाइन करके भी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज 2.0 उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट भी। धन्यवाद।